नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर चलते हैं झांसी के किले में और संपूर्ण जानकारी के साथ। झांसी दुर्ग उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित झांसी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अति महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक भारतीय महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य, साहस, राष्ट्र प्रेम और बलिदान पर गर्व का अनुभव करता है। ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में दुर्ग निर्माण के पश्चात यह स्थान झांसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। किले में एंट्री के बाद हमें सबसे पहले कड़क बिजली तोप दिखाई देती है। गंगाधर राव के काल की यह तोप प्राचीर की पूर्वी दिशा में रखी है। सिंह के मुख के समान सुशोभित यह तोप चलाने पर बिजली के समान कड़क आवाज़ उत्पन्न करती थी, इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया है। इसे गुलाम गौस खां द्वारा संचालित किया जाता था। लॉकडाउन के बाद अगर बात करें तो कुछ अलग ही बदलाव देखने को नज़र आता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें किले की मोटी मोटी चार दीवारी और उसमें से निकलने के लिए दरवाजे दिए गए हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें गणेश मंदिर और बरादरी का रास्ता दिखाई देता है। लगभग 400 वर्ष पुराने झांसी के किले में महारानी लक्ष्मीबाई के पूर्वजों ने गणेश मंदिर की स्थापना कराई थी। तभी से बुंदेलखंड में पहली पूजा की परंपरा इसी मंदिर से चली आ रही है। महाराज गंगाधर राव से शादी के बाद महारानी लक्ष्मीबाई रोजाना सुबह सबसे पहले इसी मंदिर में पूजा करती थी। गणेश मंदिर में दर्शन के बाद जैसे ही हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो महाराज गंगाधर राव द्वारा अपने भाई के लिए बनवाई गई बरादरी दिखाई देती है। अगर बरादरी की बात करें तो बरादरी एक चौकोर चबूतरे पर बनी है, जिसमें चारों ओर 3 खुली मेहराबें हैं। बरादरी का मुख्य भाग जो है वो पुष्प तथा ज्यामितीय अलंकरणों से प्रचुर रूप से चित्रित है। बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी की यह वीर गाथा किले की मोटी चार दीवारी चीख चीख कर कहती है। आइए किले में आगे की तरफ बढ़ें। मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ गने रखी हुई हैं जो कि बहुत ही प्राचीन हैं। यह गने आज भी मौजूद हैं और बहुत ही मजबूत हैं। यह किला 1731 में मराठों के अंतर्गत आ गया। मराठा शासक नारूशंकर ने इस किले को परिवर्धित किया। यह परिवर्धित क्षेत्र वहां निर्मित शिव मंदिर के कारण शंकरगढ़ के नाम से प्रचलित हुआ। नारूशंकर को ही झांसी नगर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जो लगभग 7.3 किलोमीटर की परिधि में विस्तृत है। किले में जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पंचमहल और कुदान स्थल की ओर जाने का रास्ता मिलता है। सबसे पहले हमें पंचमहल मिलता है। मूलतः यह एक पंचतलीय भवन था जो राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा निर्मित कराया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया, जो उनके सभा कक्ष के काम आता था। प्रथम तल के एक कक्ष में रानी ठहरती थी। इस भवन का ऊपरी तल ब्रिटिश शासनकाल में बनाया गया था। पुरातात्विक अन्वेषण से यहाँ की विशिष्ट
जल निकास प्रणाली के अवशेष प्रकाश में आए। पंचमहल को देखने के बाद हम ऊपर से ही देखते हैं तो हमें तोपची गौश खान की कब्र दिखाई देती है। गौश खान की कब्र और पंचमहल को देखने के बाद जैसे ही हम कुदान स्थल की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा गार्डन दिखाई देता है। अगर हम कुदान स्थल की बात करें तो दो बुर्जियों के बीच स्थित यह वर्गाकार चबूतरा उस स्थल का प्रतीक माना जाता है जहां से रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ 4-5 अप्रैल की रात्रि 1858 को किले के बाहर छलांग लगाकर निकल गई थी। इसी के पास में आज भी ध्वज है जो किले की सबसे ऊंची प्राचीर पर फहरा रहा है। प्राकृतिक ढाल के सहारे एवं अपने अदम्य साहस के बल पर रानी किले से निकलकर कालपी और वहां से ग्वालियर पहुंची, जहां दुश्मनों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। निर्माण की दृष्टि से दुर्ग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, बारादरी, शंकरगढ़ एवं पंचमहल। इसके अतिरिक्त दुर्ग के अंदर कई अन्य महत्वपूर्ण भवनों तथा गणेश मंदिर, शिव मंदिर, काल कोठरी, आमोद बाग आदि के भी अवशेष हैं। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं जहां पर लोगों को फांसी दी जाती है, यानी फांसी घर। फांसी घर से नीचे की तरफ उतरने पर हमें एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता है। इस प्राचीन मंदिर को हम शिव मंदिर कहते हैं, क्योंकि यहाँ शिव जी की प्रतिमा विराजमान है। महारानी लक्ष्मीबाई के किला में लगभग 300 साल पुराना यह शिव मंदिर है। कहा जाता है कि मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई प्रतिदिन पूजा करने के लिए आती थी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है रानी महल झांसी।